आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर जिन खोजा तिन पाइया, इसको मैं पूरा दोहा बोलता हूँ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली, रही किनारे बैठ। यानी कि मैं समुद्र के किनारे बैठ करके मोती पाना चाहता हूँ। मोती कहाँ तैयार होता है? स्वाति नक्षत्र हो और जो बरसात की बूंद है वो सीप के मुंह में गिरती है, तब जाकर के वो मोती बनता है। और सीप जो है समुद्र के अंदर बहुत गहरी गहरी रहती है। उस मोती को प्राप्त करने के लिए हमें गोताखोर बनना पड़ेगा, समुद्र में जाकर के गहरा गोता लगाना पड़ेगा, तभी मोती मिलेंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि बिना परिश्रम के कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जाती है। और परिश्रम करने के लिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होती है वो व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। प्रैक्टिस करते करते जो मूर्ख है वो विद्वान बन जाता है और डाकू है वो सन्यासी बन जाता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति में मिलते हैं कि अभ्यास कर कर के कालिदास जैसा मूर्ख महान विद्वान बन गया, और वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी जैसे प्रैक्टिस करके और वो जो है वो बड़े महान ऋषि बन गए, जिन्होंने रामायण लिखी, तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि पुरुषार्थ करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कि हम जो है पुरुषार्थ को दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक पुरुषार्थ होता है रियल पुरुषार्थ और एक होता है रिलेटिव पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ हमारे बाहरी जगत से जुड़ा हुआ है। बाहरी जगत में हम जितना भी काम करते हैं, जन्म लेने से मृत्यु तक के बीच के अंदर, जैसे कि गृहस्थी है तो उसके बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण है, बाल बच्चों को पाँव पर खड़ा करने के लिए उनको धंधा करवाना है, उनको शिक्षा दिलानी है, उनके माता पिता है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसको अन्य अन्य जीवन के अंदर अचीवमेंट्स करने हैं, उनको जीवन के अंदर जो ध्येय बनाया है उसको पूरा करना होता है। तो ये सारा जो व्यवहार जगत में होता है ये पुरुषार्थ बिना नहीं होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ भी नहीं होता है। देखिए हमारे सामने भोजन की थाली जो है रखी हुई है, परोसी हुई है, लेकिन जो है उस भोजन की थाली में से जो है कोर हम तोड़ करके सब्जी लगा के जब मुंह में डालेंगे तब जाकर के वो पेट में पच के और हमारी भूख मिटेगी। यानी कोई भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। हर काम में समय, श्रम और धन भी लगता है। कैसे लगता है? मान लीजिए कि मैं आज अभी स्टूडियो में आया, तो स्टूडियो में आने के लिए मुझे निश्चित समय पर आना था, तो मेरे को घर से लगा के स्टूडियो तक 10 किलोमीटर पड़ता है, तो 10 किलोमीटर आने में समय लगता है और श्रम करता है मुझे मेरा व्हीकल उठा करके चला करके और फिर आना होता है। ये श्रम हो गया। और धन का मतलब व्हीकल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तब जाकर के मैं पहुंचूंगा। तो हर गतिविधि
मन वचन काया की कोई भी गतिविधि हो उसके अंदर जो है समय, श्रम और धन लगता है और उसके साथ साथ में पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। और जो हमने कल पुरुषार्थ किया था, यानी पूर्व जन्म के अंदर जो पुरुषार्थ किया था, उसका रिजल्ट हमारे को इस जन्म में मिल रहा है। वो हमारा भाग्योदय है, पुण्योदय है और हमारा जो उदय और प्रारब्ध है। हियर लाइज द पॉइंट। यहाँ समझने की चीज है कि एग्जाम तो हमने पिछले जन्म के अंदर दिया और पिछले जन्म के अंदर एग्जाम देते समय हमारे पास में पूरी सुविधा थी, स्वतंत्रता थी जो है एडिशन, अल्ट्रेशन, करेक्शन देने की। परंतु उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर एग्जामिनेशन में बैठता है, 3 घंटे का पेपर होता है और 2.5 घंटे में कर लेता है, तो 2.5 घंटे में पेपर करने के बाद में आधा घंटा बचता है। उसके मन में विचार आता है कि मैं इसकी वापस रीडिंग कर लूं और उस आंसर शीट को रीडिंग करके उसमें से कुछ जोड़ना, हटाना, करेक्शन करना, इस तरीके से वो करके और बेटर रिजल्ट कर देता है, उसको परिणाम और बेटर मिल जाता है। अगर वो पहले 2.5 घंटे पे ही जो है वह जो एग्जामिनर को आंसर शीट दे देता तो 3 घंटे पूरे हुए और स्टूडेंट ने वह आंसर शीट जो है एग्जामिनर को दी। एग्जामिनर का मतलब हो गया कि कुदरत को दी और उसका आयुष्य पूरा हो गया। तो उसके बाद के अंदर नेक्स्ट बर्थ में कुदरत है वो रिजल्ट देती है। यानी हमारा पुरुषार्थ पूर्व जन्म का था, ये सारा जन्म रिजल्ट का है, परिणाम का है। और ये परिणाम जो है के अनुरूप ही ये सारा कार्य कुदरत करती है। कुदरती साधन जुटाती है। कुदरत के पास में साधन जो है द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है और उसके बाद में काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये सब उसके सहयोगी है। उससे मिलकर के कुदरत संजोग जुटाती है और वह सारा कार्य होता है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है पुरुषार्थ की बात है, तो हम जो है वो जो कुछ भी करते हैं पुरुषार्थ तो हम करते ही हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया तो हमको इस जन्म के अंदर उसके अनुरूप ही रिजल्ट मिले। पुण्योदय हुआ तो हमारा भाग्योदय हुआ, पापोदय हुआ तो हमारे को दुख मिलेगा। तो इस तरीके की ये स्थिति जो है हमारे सामने आई। तो अब प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ तो हमने किया है, लेकिन वो सारा पुरुषार्थ जो है अब हमारा जो सनातन सत्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी, वो मुक्ति की प्राप्ति करनी। अगर हमारा लक्ष्य यही होता कि मात्र आपको इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, चार्टेड अकाउंटेंट बनाना और जो है वो आपको जीवन के 5 इंद्रियों के सारे सुख उपलब्ध कराना, तब तो जो है हमारा वो रिलेटिव पुरुषार्थ भी सही था। पर हमारा चिंतन कुछ और है, हमारा ध्येय कुछ और है। हमारा ध्येय है शाश्वत सुख को प्राप्त करना। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्य है ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। यानी हमारा सारा बेस है, कुदरत है और हम किसी भी ईश्वर, धर्म, मंत्र, जप और जो है संस्था और फॉर्मेट और उसके बाद के अंदर कोई भी ग्रंथ किसी पे आधारित नहीं है। हम तो प्योरली कुदरत पर आधारित है, क्योंकि कुदरत सबकी माँ है, कुदरत सबको जन्म देती है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। और 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं इस कुदरत के अंदर ही भरण पोषण करते हैं, बड़े होते हैं और अपने कर्मों के अनुरूप जो है वो जीवन जीते हैं, जिसको कि हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। ये चलता रहता है। तो देखिए ये तो परिणाम है, इसको हम अगर सुधारने की कोशिश करें तो परिणाम कभी नहीं सुधरता है। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर ने आपको रिजल्ट दे दिया, परसेंटेज दे दी,
तो अब आप उसके अंदर आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं उसके सुधार करने की। सुधार तो पहले करना चाहिए था, आंसर शीट को एग्जामिनर को देने के पहले नहीं कर पाए तो अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, सुधार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो फिक्स है, ये अवस्था है। तो अवस्था तो आती है जाती है, यानी अवस्था नाशवान है। अवस्था कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। अवस्था होने के कारण, नाश होने के कारण हमको लगता है कि भोजन में सुख है और जो है वो साधन संपत्ति सत्ता और जो हमारा घर गृहस्थी धन दौलत और सारी सुविधाएं जो कि हमें उपलब्ध हो रही है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। हो सकता है कि टेम्परेरी सुख आपको मिल जाए, भोजन आपने किया और भोजन के अंदर आपको तृप्ति हुई और आपको सुख मिल गया, लेकिन सुख बाहर की वस्तु नहीं है। सुख तो हमारी आत्मा का गुण है, सुख भीतर है और हम बाहर ढूंढते हैं, तो ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। तो हम इस रॉन्ग बिलीफ को चेंज करके आपको राइट बिलीफ देते हैं कि सुख तो भीतर है। अगर परमानेंट सुख को पाना है, शाश्वत सुख को पाना है, तो आपका जो प्रभु है उस प्रभु के से आप संपर्क जोड़िए और प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु का गुणगान कीजिए। और जब आप प्रभु की भक्ति करने लगेंगे तो आपका जो कार्मण शरीर है वह शिथिल होने लग जाएगा। इन दोनों का आपस में रिलेशन ये है कि जो ही आपने चेतना पर ध्यान केंद्रित किया, जो ही कार्मण शरीर घटता रहेगा और आपने जड़ के ऊपर केंद्रित किया, यानी जो कुछ भी आपका भोग चल रहा है, भुगतान चल रहा है, जिंदगी भर चलता ही रहता है, आप उसके साथ में तन्मयाकार हो गए, आपका जो उदय और प्रारब्ध है उसके साथ में जुड़ गए, तो फिर आपका जो है राग द्वेष और बढ़ जाएगा और यानी कर्म शरीर बढ़ जाएगा। तो हमारे सनातन सत्य की बड़ी साफ साफ कैलकुलेशन है कि थ्योरी है कि जड़ को और चेतन को अलग अलग रखो, यानी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना और इतना अभ्यास कर लो कि ये अलग ही रहे। कभी जो है वो चेतन जड़ से प्रभावित ना हो, कभी भी पुरुष है प्रकृति से प्रभावित ना हो। वास्तव में क्या है, पुरुष तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, लेकिन उस पर माया की कभी छाया पड़ जाती है तो वह जो है उस माया के अंदर फंस जाता है, उसके अंदर वो लुभावित हो जाता है। उस कारण से वो तन्मयाकार होकर के दुख को प्राप्त कर लेता है। तो हमें तो जो कुछ भी भुगतान चल रहा है वह भुगतान जितना भी है सारा मन से होता है, विचारों के द्वारा भुगतान होता है। कोई भी भुगतान हमको करना है, यानी किसी से हमें सेवा लेनी है या किसी को सेवा देनी है, तो उस भुगतान में सबसे पहले हम चिंतन करते हैं, यानी भुगतान सारा जो है विचारों के द्वारा होता है। तो अगर हम उससे मुक्त रहना चाहते हैं तो विचारों को बाईपास करो, यानी हमारा जितना भुगतान चल रहा है उस विचारों को लेट गो करो। वो तो आए हैं और आते ही रहेंगे क्योंकि भुगतान चल रहा है, तो हमें उसके साथ के अंदर नहीं जुड़ना है। जुड़ गए तो वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और रिलेटिव पुरुषार्थ भी करना कोई बुरा नहीं है, परंतु आपको जो है इस जीवन का सार निकालना है। इस जीवन का सार ये है कि हम जो है चेतनामय हो जावें, हम हमारे कार्मण शरीर को पूरा शिथिल करके समाप्त करके और हम जो है वो शुद्ध चेतन स्वरूप में आ जावें, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ स्वरूप में आ जावें। तो उस स्वरूप में आने के बाद में जो है जब संपूर्ण रूप से जो है हमारे को हमारे स्वभाव की जानकारी हो जाएगी, स्वभाव में रमण करने लग जाएंगे,
तो वो हमारा कार्बन शरीर जो है संपूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा, यानी उसको संपूर्ण निर्जरा कहते हैं, और थोड़ा थोड़ा क्षय होता है उसको आंशिक निर्जरा कहते हैं। तो संपूर्ण निर्जरा के माध्यम से जो है हमें ये जो कॉजल बॉडी मिली है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कैसे कर सकते हैं? समाप्त करने के लिए हमको वेद विज्ञान करना पड़ेगा, यानी मूल आत्मा अलग है और कर्म शरीर अलग है, जड़ अलग है और चेतन अलग है। जड़ है वो नाशवान है और चेतन जो है वह शाश्वत है, वह अविनाशी है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है और दोनों के गुण अलग अलग है। एक तो जो अविनाशी है और एक विनाशी है। तो जो विनाशी होगा वो तो मिलेगा, जुड़ेगा और फिर अलग हो जाएगा। उसमें फ्यूज़न होता है और कॉम्बिनेशन होता है, जिसका नाम पर्याय कहा जाता है। पर्याय बदलते रहते हैं। जड़ के पर्याय तो चेतन का भी होता है, लेकिन जो चेतन तत्व है उसके लिए कहा गया है उपयोग लक्षणों जीव। जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन। जब तक ये उत्पाद और व्यय नहीं होते हैं तब तक उस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में, ज्ञान और दर्शन की स्थिति में, कभी आत्मा ज्ञान को प्राप्त करता है, कभी दर्शन को प्राप्त करता है, और उसके बाद के अंदर उनको प्राप्त करके और वो आगे से आगे अपनी तरक्की करता ही रहता है। तो भाई और बहनों, हमको पुरुषार्थ हम सब कर रहे हैं, वो करना है, लेकिन इस रिलेटिव पुरुषार्थ के साथ साथ में हमको रियल पुरुषार्थ भी समझना पड़ेगा कि मुक्ति का रास्ता क्या है। मुक्ति का रास्ता है वो रियल पुरुषार्थ है। तो रियल पुरुषार्थ के अंदर हम भेद विज्ञान करते हैं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और दूसरा क्या, ये जड़ है, ये चेतन है, ये आत्मा विनाशी है और जड़ है वो विनाशी तत्व है, और ये चतुस्पर्शी कार्बन शरीर के रूप में कर्म पुद्गलों के रूप के अंदर आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। इसको हमें स्नेह स्नेह जो है वॉश करना है। वॉश करने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो माध्यम है संवर। संवर का अर्थ होता है त्याग पचकान करना, और संवर का सूक्ष्म अर्थ होता है कि इस लोक के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना। ये जो उसका सूक्ष्म अर्थ है संवर का। और हर संवर के साथ में जो है निर्जरा अवश्य जुड़ी होती है। तो वो निर्जरा जब थोड़े समय रहती है तो आंशिक होती है, और धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है ज्ञाता दृष्टा बने रहने का, और उसके बाद के अंदर हमारे को जो है वो भेद विज्ञान का अभ्यास होता रहता है, तो हमारा ये जो चेतन तत्व है ये प्योर होता जाता है, और हमारा जड़ तत्व कार्बन शरीर है वो धुलने लग जाता है। हर परिस्थिति में हमारे को कार्बन शरीर को धोना है। जो कि राग द्वेष है वो कषाय है, और जो कि कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, उसको धोना है, उसको संपूर्ण वाश करना है। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो जिन खोजा तिन पाइयाँ, इसका अर्थ है कि हम जो है वह कठिन परिश्रम के साथ में खोजते रहेंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। देखिए, एक चींटी होती है, चींटी मुंह के अंदर दाना डाल के शक्कर का, और वह ऊपर जो है उसका घोंसला जो है दीवार के ऊपर है, तो चढ़ती है और गिरती है, चढ़ती है और गिरती है, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं होती है। तो निराश न होने की वजह से जो है वह अपने गंतव्य जिस स्थान पर चढ़ना होता है वहाँ चढ़ भी जाती है, और वो जो खुराक लेकर के आई है अपने जो है जो उसमें चींटी के बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड कर देती है। तो आप देखिए कि हमें जो है वो पुरुषार्थ करने के लिए श्रद्धा और सबूरी की आवश्यकता होती है। सब श्रद्धा का अर्थ होता है सबसे पहले विश्वास होने के बाद में हमको जो है यह एकदम जो है हमको
श्रद्धा हो जानी चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि चेतन तत्व जो है वह मूल तत्व है और उसी तत्व के साथ में रहना है। हम चेतन के का स्मरण करते रहेंगे तो हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होगा। और इस जन्म के अंदर जो जो हम चार्ज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, बुरा तो करना ही नहीं चाहिए और अच्छा चार्ज करते रहते हैं, तो वह चार्ज जो है अगर हमारा नेक्स्ट बर्थ के अंदर किसी के साथ के अंदर जाता है तो वह उसके अनुरूप जो है भुगतान को प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और पक्का इरादा होना जरूरी है। और ये सफलता दो तरह की होती है। जो हमारा व्यवहार जगत है वह सफलता प्राप्त करने के लिए जो है धर्म का सहारा लेता है और धर्म के अंदर जो है वो दोनों पुण्य और पाप जुड़े हुए होते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव लगानी है और हम पुण्य पाप की नींव लगाने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर पुण्य पाप तो हमें वापस जो है भटकाएगा मनुष्य गति के अंदर या देव गति के अंदर। तो उसके स्थान पर जो है हम रियल पुरुषार्थ को करें। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें हमें अपने आप को जोड़ करके रियल पुरुषार्थ की श्रेणी के अंदर जोड़ करके और हमारा आत्मिक विकास करना है। तो इसलिए ये हम आसानी से जोड़ सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए हमारा दोनों तरफ का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जो है खाली एक स्थान के ऊपर समुद्र के किनारे बैठने से मोती नहीं मिलेंगे। मोती के लिए भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत महंगे जो है वो मोती होते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है आज का हमारा जो पुरुषार्थ है या उदय है या भाग्य है, वह भाग्य जो है वह आगे जा कर के और फिर जो है नया चार्ज होकर के दूसरा भाग्य बनता जाता है। तो ये श्रृंखला चलती रहती है, लेकिन केवल घुमाने वाली जो क्रिया होती है उससे तो हमारा कोई विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ रिलेटिव है। तो हमें तो जो है वो अपना जो मुख्य कार्य रियल पुरुषार्थ है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि जो हमने जो यहाँ रह कर के और अर्जित किया है उसके साथ साथ में हम जो है रियल पुरुषार्थ की ओर देखें। रियल पुरुषार्थ के अंदर कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्रिया होती है वो फिर नाशवान होती है। हर क्रिया नाशवान होती है। तो मैं क्रिया की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो समझ डेवलप करने की बात कहता हूँ कि हमें इस तरीके से समझ डेवलप करनी चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। साक्षात हमको अलग दिखाई देना पड़े और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा जो जो वो पक्ष है उस पक्ष को भी देखना होता है और हमें शुद्धिकरण की अवस्था को प्राप्त होना होता है। हमें मुक्ति को जाना होता है। तो उसके साथ में तप का बहुत बड़ा रोल है और तप के लिए हमारे जो कुछ भी कार्य है वो हमें करने चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, मतलब हमने जो है गहरे बैठ करके हम जो चाह रहे हैं खोद रहे हैं वो को मिल सकता है, लेकिन गहरे जाए बिना नहीं मिल सकता। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि किसी भी जगह का पानी 100 फुट गहरा है तो हमने 10-10 फुट के 10 जो है खड्डे खोद दिए, फिर भी पानी नहीं आया। तो फिर हमने हमारे बॉस को बोला कि पानी तो आ जाना चाहिए था। तो बॉस को सारा वृत्तांत बताया गया। तो फिर बॉस ने ये कहा कि 100 फुट का जो है एक सिंगल खड्डा खोदो, 10-10 फुट के 10 मत खोदो। तो जो है 100 फुट का एक जो है लंबा जो है खोदा गया तो जो है
वो मशीन के द्वारा, तो रिग मशीन के द्वारा तो खोदे जाने पर उसी जगह जो है वह 100 फुट पे हमको पानी मिल गया, जबकि 10-10 फुट के 10 टुकड़े हमने बना के रख रहे थे और हमेशा जो है उनका हम जो है भरण पोषण कहिए, पानी पिलाना कहिए, वो करते रहते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि हम जो है वो मिलजुल करके और अपने जीवन को अच्छा बनावें, सार्थक बनावें। तो अब हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये एपिसोड है उसके अंदर लक्ष्य की बात करता हूँ कि जो एपिसोड है वो हमें सबको भला करने वाला होना चाहिए। हमारे पास के अंदर जो है कोई भी ये साधन है तो उन साधनों का हम उपयोग कैसे करें, उनके साधनों के उपयोग के लिए जो है हमें हमारे पुण्योदय को जागृत करना पड़ेगा। और जब पुण्योदय जागृत हो जाता है तो साधन भी नए नए मिलने चालू हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है जिन खोजा तिन पाइयाँ, यानी जो है नया कुछ खोजने के लिए हमें जो है परिश्रम करना जरूरी होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब हम हिलमिल करके इस जगत के अंदर जो स्वर्ग को जमीन पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।